So hey guys, it's me Vansh Pratap Singh. This is my first ever YouTube video. If you like, then please subscribe the channel and support me by giving likes on the video. So here we go, presenting before you a topic from the plant pathology that's known as the integrated pest management. So first we will see the important terms. The term integrated control was given by the Michael Baker and Bacon in 1952. Integrated control माइकल बेकर एंड बेकॉर के द्वारा 1952 में दिया गया था. Now, the pest management was given by the Gare in 1966. The pest management जो टर्म था वो गेर के द्वारा 1966 में दिया गया था. Now we will see what is the IPM and the officially definition of integrated pest management. According to the Food and Agriculture Organization in 1967, the definition was considering all available pest control techniques and the other measures that decrease the population of a pest and its disease while minimizing the risk of a human health and the environment. So, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी जिसमें जितने भी हमारे पास पेस्ट कंट्रोल करने के टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि पेस्ट और उनके द्वारा उत्पन्न की गई बीमारियों को कंट्रोल करने या फिर कम करने में मददगार साबित होती हैं और साथ ही साथ ह्यूमन के और इन्वायरमेंट के हेल्थ पे उनका रिस्क या फिर उनका इम्पैक्ट कम होता है, उसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. सो नाउ वी विल सी व्हेन द IPM was officially accepted. The IPM was officially accepted by Council of Environmental Quality in 1972. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी के द्वारा 1972 में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने हमें IPM का टर्म दिया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और साथ ही साथ उनके डेफिनेशंस भी बताई. सो I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, दैट मीन्स the harmonious use of multiple methods to control the impact of pests and its diseases is known as integration. जो मल्टीपल मेथड होते हैं जो पेस्ट और उनके द्वारा उत्पन्न की गई बीमारियों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं, उन्हें हम इंटीग्रेशन कहते हैं. एंड सेकेंड, P स्टैंड फॉर पेस्ट, एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग को हार्म करता है, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हों या इनवर्टिब्रेट्स, उन्हें हम पेस्ट कहते हैं. अब नाउ वी विल मूव फर्दर एंड M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रिफर्स टू द सेट्स ऑफ अ रूल एंड डिसीजन बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल. एक मैनेजमेंट एक प्रकार का रूल होता है या फिर डिसीज़न होता है जो कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. तो ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब वी विल मूव फर्दर एंड विल सी हाउ द term IPM was evolved. Now we will move further and see how the IPM has been evolved. The evolution of IPM has been taken place through the green evolution. Green evolution has attained a self-sufficiency in food and production through hybrid and high-yielding varieties. अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 में, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जो कि हमारे फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया. सो वी विल मूव फर्दर एंड सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ IPM.
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे. So here we go. The the evolution of IPM was has been taken place through the Green Revolution. In Green Revolution, अब यहाँ इवोल्यूशन की बात हो रही है. तो एक समय था 1960 सिक्सटीज़ के दशक में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया. तो उसने हमारे फसलों के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया था और उसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन बहुत होते थे. सो इंटेंसिव कल्टीवेशन डिमांड मोर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर. उसमें जब इंटेंसिव कल्टीवेशन जब बहुत ज़्यादा होते थे तो उसमें हमारे फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, स्पेशली इनऑर्गेनिक. हाँ, इनऑर्गेनिक जो कि हमारे पेस्ट को अधिक मात्रा में इनवाइट करते थे. जब 1960 के दशक में पेस्ट की मात्रा बहुत कम होती थी और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसमें जब इंटेंसिव कल्टीवेशन अधिक मात्रा में होने लगे तो फर्टिलाइज़र्स भी अधिक मात्रा में यूज़ हुए और उसने पेस्ट को भी अधिक मात्रा में इनवाइट. अब जब पेस्ट की मात्रा बढ़ती गई तो इन्होंने हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. अब इस नुकसान से बचने के लिए हमने केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग किया. एंड कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड लीड टू द पेस्ट रिजर्जेंस. देखिए यहाँ पे पेस्ट रिजर्जेंस एक डेफिनेशन होता है और मैं बता दूँ आपको पेस्ट रिजर्जेंस होता क्या आखिर. जैसे कि मान लीजिए एक लीफ है, उस पर एक पत्ती है, उस पर आपके हार्मफुल पेस्ट भी हैं और एक बेनिफिशियल पेस्ट भी होते हैं. ठीक है. जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो हमारे दोनों पेस्ट जो हार्मफुल होते थे वो पेस्ट भी और जो हमारे लिए बेनिफिशियल पेस्ट होते थे वो पेस्ट भी ख़त्म हो जाते थे. लीड लीड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बाय किलिंग द प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स. जब ये ख़त्म हो जाते तब हमें देन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल एंड इट्स डिजीजेज वाज फेल्ट एंड आईपीएम वाज एवॉल्व्ड. तब हमें पेस्ट और उनके द्वारा उत्पन्न की गई बीमारियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता हुई और फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ. So thank you my friends. My video ends here only. I will upload its next part soon. If you like the video, please share, subscribe, and not forget to comment below. Thank you and have a nice day.